शोए ने तो सुनियान को फिलहाल अपने इंटरव्यू का बताया होता है, जॉब का नहीं। तो वो इस बात से परेशान होती है कि जब मैं इंटरव्यू देकर वापस आऊँगी तो इससे फिर अब्रॉड जॉब पर जाने की कैसे बात करूँगी। उसने तो मुझे जाने की इजाज़त ही नहीं देनी। अब वो तो इंटरव्यू देने जा चुकी होती है एंड की भी फिर वापस होम टाउन आ गया होता है। सुनियान उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो तो उसे अपना ख़रीदा हुआ अपार्टमेंट भी दिखाता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में शोए को बता दिया है। तो वो कहता है नहीं। तो फिर वो उसे एक मशवरा देता है कि तुम ये बात उसे बहुत ही यूनिक तरीके से बताना, देखना फिर वो कितना खुश हो जाएगी। अब वो फिर जिनसे आइडियाज़ मांगते हैं कि वो आखिर शोए से इस बारे में किस तरीके से बात करे, क्योंकि वो लड़की थी तो गर्ल्स को तो एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। वो तो उसे मशवरा देती है कि उसे हैरी पॉटर मूवी बहुत पसंद है, तो तुम बिल्कुल वही बनकर उसे ये गुड न्यूज़ देना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। सोनियान को अब उसकी बात पर अमल करना ही पड़ता है। अब शोए मुंह के साथ इंटरव्यू देकर वापस आ गई होती है। सुनियान अब अपने हैरी पॉटर बनने की ट्राई करने लगते हैं। अब मुंह तो शोए को एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते यही मशवरा देता है कि हमें अब्रॉड जाने की अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसलिए अब तुम भी इस अच्छी जॉब को हाथ से मत जाने देना। अब ये दोनों वहाँ पहुँच आए होते हैं। अब सुनियान शोए को गुड न्यूज़ बताने ही वाला होता है कि तभी वो देखते हैं कि आगे तो मुंह खड़ा है। अब उनका सारा का सारा प्लान मुंह की वजह से चौपट हो जाता है। शोए भी हैरान हो के उसे देखने लगती है एंड मुंह तो फिर उनकी सरप्राइज को ख़राब करके वहाँ से चलता बनता है। अब सुनियान बहुत हिम्मत करने के बावजूद भी शोए को अपने और उसके लिए ख़रीदे हुए अपार्टमेंट के बारे में नहीं बता पाता। हुआन इनसे ब्रेकअप कर लेते हैं कि हम दोनों का तो बिल्कुल भी मैच नहीं बनता है, तुम हर वक्त तो मुझे अवॉइड करती रहती हो। एंड वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। जिन तो इस बात से बहुत इमोशनल हो जाती है। शोई तो डैड को अपने और सुनियान के रिलेशन का बता देती है, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होते हैं। बट उन्हें सुनियान को अपना दामाद बनाने से कोई एतराज़ नहीं था। यहाँ पर शोए जब उन्हें अपनी जॉब के बारे में बताती है तो वो इस बात से सैड हो जाते हैं। अब वो तो कंफ्यूज्ड होती है कि मैं अब्रॉड जाऊँ भी या नहीं। तो डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को तो मैं मना लूँगा और आगे तुम अपने दिल की मानो, जो तुम्हारा दिल करता है वही करो। अब जब उसे की के थ्रू पता चलता है कि सुनियान ने उसके लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है तो वो और ज़्यादा सैड हो जाती है कि अब तो वो मुझे हरगिज़ अब्रॉड नहीं जाने देगा। और साथ में उससे इस बारे में बात करने से भी घबरा रही होती है, तो कि उसे हिम्मत दिलाकर उससे बात करने को कहता है। सुनियान को मास्टर लॉ मास्टर सन को कुछ देने के लिए वहाँ से भेज देते हैं। अब बाहर से सुनियान सुनते हैं कि शोए के डैड मास्टर सन से अपनी बेटी की जॉब और उसके अब्रॉड जाने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वो इस बात से सैड हो जाते हैं कि शोए ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। फिर जब वो उसे अपना अपार्टमेंट दिखाने के लिए आता है तो यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे अपनी जॉब की बात क्यों नहीं बताई। तो शोए फिर उसे कह देती है कि इसलिए कि मुझे पता था अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे। अब इसी बात को लेकर इन दोनों की फाइट हो जाती है और शोए फिर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में शोए की से मुलाकात होती है तो उसे भी इनकी लड़ाई का पता चल जाता है एंड वो फिर सुनियान से इस बारे में बात करने आता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम लोगों की फाइट उसके अब्रॉड जाने पर ही हुई है ना। तो सुनियान भी कह देता है हाँ, क्योंकि मैं उसे वहाँ नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर कि उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी खातिर पहले भी अपना अब्रॉड जाने वाला ड्रीम गिव अप कर चुकी है, बट अब तो उसे ऐसे ना करने दो। मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि उसे बाहर की दुनिया देखने का कितना शौक है, बट फिर भी तुम उसके जाने के हक में नहीं हो। अब वो तो इस वक्त बैड मूड में ही होते हैं तो फिर कि वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सुनियान ग्रेवयार्ड आकर अपनी मॉम से बातें करने लगते हैं। अब उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि शोए ने हमेशा उसकी खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब की बार मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उधर शोए सुनियान के डैड के साथ सामान रखवाने उनके घर जाती है और जब वो सुनियान के रूम में उसके घर की बनी हुई ड्राइंग्स देखती है तो उसे भी एहसास हो जाता है कि वो यहाँ पर उसके साथ इस घर में रहना चाहता है, इसलिए वो मेरे अब्रॉड जाने के हक में नहीं है। अब सुनियान का अपने लिए इतना लव देखकर वो तो इमोशनल ही हो जाती है। डैड जब रेस्टोरेशन जाने की बात करते हैं तो शोए भी उनके साथ वहाँ जाने का डिसाइड करती हैं।
सुनियान को इतना पता था कि वो फिर से उसकी खातिर अपने प्लान्स को गिव अप कर देगी, तो इसलिए वो अब उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसी तरह ही वो डिसहार्ट होकर अब्रॉड जा सकती है। शोए रेस्टोरेशन आती है तो वहाँ सुनियान नहीं होता, बट मास्टर लॉ के थ्रू उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में अब बस दो ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट रह गई हैं, एक ड्राइंग और दूसरी तुम। शोए तो अब उसके लिए फिर से अपने ड्रीम्स को छोड़ने का डिसाइड कर चुकी थी। तभी उसे सुनियान का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए कहता है। फिर शोए जब उसे मिलती है तो यहाँ पर वो उसे बताती है कि अब मैं अब्रॉड नहीं जा रही हूँ, बट यहाँ पर सुनियान उससे ब्रेकअप करने की बात करता है। तो ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है। फिर जिन उसे तसल्ली देने आई बैठी होती है। शोए को तो दुख इस बात का होता है कि उसने बिना किसी रीज़न के आकर मुझसे ब्रेकअप किया क्यों। यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि हुआन और जिन का भी ब्रेकअप हो गया है तो वो और सैड हो जाती है। खैर वो सुनियान को कॉल्स भी करती है, लेकिन वो आगे से पिक ही नहीं करता, तो वो फिर उससे मिलने जाने लगती हैं। सुनियान के पास बाय और पे आए होते हैं। यहाँ पर बाय भी अब अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुका होता है। सुनियान तो इतने दुख में होता है कि वो इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शोई भी सुनियान से मिलने आती है और उसे डोर ओपन करने को कहती है, लेकिन वो नहीं करता और की को कॉल करके शोई को यहाँ से ले जाने का कह देता है। अब की उसे लेने आ गया होता है, लेकिन वो तो इससे मिले बगैर नहीं जाने वाली होती, लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सुनियान को तो शोए के ड्रीम्स पूरे करने के लिए इतनी कठिन सूरत हाल से गुजरना ही पड़ा था कि तो सुनियान के पास आकर उस पर गुस्सा भी करता है कि ये क्या बात हुई, तुमने शोए से ब्रेकअप क्यों किया है। वो तो आगे से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो वो फिर वहाँ से चला जाता है। शोए रेस्टोरेशन के बाहर उससे मिलती है और साथ में रीज़न भी पूछती है कि तुम बस मुझसे ब्रेकअप करने की एक वजह बता दो, फिर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। तो वो उसे कहता है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए तुमसे ब्रेकअप किया। ये सुनकर तो शोए का दिल और ही टूट जाता है और वो फिर अपने डैड को सुनियान के साथ हुए ब्रेकअप का बताकर बहुत इमोशनल हो जाती है। अब ये फ्रेंड्स मिलते हैं तो यहाँ पर भाई उन्हें बताता है कि मेरा तो मेरी गर्लफ्रेंड से अब पैचअप हो चुका है। हाँ जी, यहाँ पर ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी थी, तो ये दोनों फिर सुनियान को ज़बरदस्ती वहाँ लेकर जाते हैं। शोए भी वहाँ पर आई होती है, लेकिन सुनियान तो यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है। अब शोए ने तो अब्रॉड जाने का प्लान बना लिया होता है। डैड उसे यहाँ पर तसल्ली देते हैं कि तुम अपने और सुनियान के रिलेशन को लेकर परेशान ना हो, फ्यूचर में तुम लोग ज़रूर मिलोगे, डोंट वरी। और फिर ऊपर से उसकी मॉम भी आ जाती हैं, तो वो तीनों फिर एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अब शोई तो वहाँ से चली जाती है। सुनियान तो उसे बस जाता ही देखता है, उससे मिलता तक नहीं है। फिर सैड होकर उसके दिए हुए मग को देखने लगता है। शोई जॉब पर जा चुकी होती है और वो भी अपने काम में अब फुल बिजी रहने लगता है। हुआन से टंग मिलने आई होती है, वो तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। जिन अब एक अच्छी होस्ट बन चुकी होती है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब शोए जॉब पर जा ही रही होती है कि रास्ते में कोई उसके शूज़ पर टी गिरा देता है और फिर मीटिंग के दौरान उसका डर्टी शूज़ बॉस भी देख लेते हैं। सुनियान तो अब बिल्कुल ही तन्हा तन्हा रहने लगता है, तो मास्टर उसे अब ज़बरदस्ती एक्टिविटीज़ में और गैदरिंग्स में जाने पर जोर देते हैं। उसे जब क्या मुंह उनकी एक ओल्ड फोटो सेंड करता है तो ये देखकर सुनियान स्माइल करने लगता है। शूज़ डर्टी होने की वजह से शोए को तो अपने बॉस से डांट भी पड़ जाती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।